पेगासस स्पाईवेयर मामले के जरिए सरकार को फंसाने की साजिश। द न्यूज क्लिक नामक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जांच एजेंसी ईडी ने शिकंजा कसा तो द वायर ने प्रकाशित की पेगासस मालवेयर से जुड़ा एक लिंक और सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे द वायर ने फिर से पेगासस स्पाईवेयर मामले में सरकार को बिना किसी आधार पर घेरा पर मुंह की खाई है। भारत में पेगासस स्पाईवेयर की चर्चा सुर्खियों में छाई हुई है। खबर ये है कि इस स्पाईवेयर के माध्यम से भारत के नेताओं, दुनिया भर के कई मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों पर नजर रखी जा रही थी। उनके निजी फोन कॉल टैप किए जा रहे हैं, उनके व्हाट्सएप पर निगरानी रखी जा रही है, अर्थात मोबाइल फोन के जरिए जासूसी की जा रही है। बता दें कि पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिससे किसी की जासूसी की जा सकती है। इसे इजराइल की एक कंपनी NSO ग्रुप ने तैयार किया है और ये कंपनी साइबर वेपन्स बनाने के लिए जानी जाती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो द वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए की जा रही जासूसी का खुलासा किया है, लेकिन भारत में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म द वायर ने इसके बारे में अपनी रिपोर्ट छापी है। द वायर ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को पेगासस मालवेयर द्वारा जासूसी करने का जिम्मेदार ठहराया है। द वायर, जो कि फेक न्यूज फैलाने के कारण दिल्ली कोर्ट के चक्कर काट रहा है, उसने दावा किया कि मोदी सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने वाले पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं समेत 40 लोगों की जासूसी की जा रही है। हालांकि द वायर के इस बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानी को ध्वस्त होते देर नहीं लगी। भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जो अपने नागरिकों की निजता की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कारण से हमने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल और IT नियमों को पेश किया था ताकि निजी डाटा की सुरक्षा की जा सके। भारत सरकार ने द वायर द्वारा छापी गई तथ्यहीन रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा, भारत जैसे लोकतंत्र में प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है वह पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट को अपने अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें जांचकर्ता, ज्यूरी सब वो खुद ही हैं। सरकार ने संसद में भी इस बारे में सफाई दी है कि ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि में भारत सरकार की संलिप्तता नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि इससे पहले भी इस तरह का दावा किया गया था जिसमें व्हाट्सएप के जरिए पेगासस के इस्तेमाल की बात कही गई थी। वो रिपोर्ट भी तथ्यों पर आधारित नहीं थी और सभी पार्टियों ने दावों को खारिज किया था। व्हाट्सएप ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी इन आरोपों से इनकार कर दिया था। सरकार के दावों से हटकर द वायर जैसी संस्था की बातों को मानना बेवकूफी ही होगी। द वायर के ऊपर दर्जनों फर्जी खबर फैलाने अथवा समाज में अराजकता फैलाने के मामले दर्ज हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि विदेशों में यह खबर द वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन जैसे नामचीन अखबारों में प्रकाशित हुई है, वहीं भारत में यह खबर ऐसी संस्था में छापी गई है जो फेक न्यूज के लिए जानी जाती है। अगर हम बात करें पनामा लीक्स की, तो वो खुलासा द इंडियन एक्सप्रेस जैसे योग्य अखबारों ने किया था। ऐसे में इतने बड़े खुलासे के लिए द वायर को चुनना गले से नहीं उतरता। स्पष्ट है केवल सरकार को घेरने के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा था। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार फॉरबिडन स्टोरीज एक पेरिस स्थित एक गैर लाभकारी मीडिया संगठन और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास इस लीक की सूची पहले से ही पहुंच चुकी थी और उसके बाद पेगासस प्रोजेक्ट में शामिल मीडिया भागीदारों के साथ इस लिस्ट को साझा किया गया है। अगर द गार्डियन की रिपोर्ट को आधार माने तो फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लिस्ट बाकी मीडिया संस्थानों में साझा किया है। ऐसे में द इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकारों के नाम भी द वायर द्वारा छापी गई रिपोर्ट में है। तो सवाल उठता है कि फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये लिस्ट सीधे द इंडियन एक्सप्रेस एवं अन्य अखबारों को क्यों नहीं सौंपी। इस बीच दिलचस्प बात यह भी है कि NSO कंपनी जो पेगासस मालवेयर बनाती है, उसने इसी रिपोर्ट का पुरजोर विरोध किया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने मीडिया पोर्टल्स को फेक न्यूज फैलाने के लिए मानहानि का दावा ठोकने तक की चेतावनी दे दी है। इस खबर की टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं। हाल ही में द न्यूज क्लिक नामक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जांच एजेंसी ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने दावा किया है कि द न्यूज क्लिक चीन से निवेश प्राप्त करता था और चीन के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता था। इस मामले में गौतम नौलखा, अभिसार शर्मा का नाम भी सामने आया है। अब जब ईडी ने न्यूज क्लिक को भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के लिए बेनकाब किया है, तो दरबारी पत्रकार और वामपंथी मीडिया में डर तो लाजमी है और शायद यही कारण है कि पेगासस स्पाईवेयर मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि द वायर भी द न्यूज क्लिक की तर्ज पर काम करता है और भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा का प्रसार करता है। इसके साथ ही अपना धन क्राउड फंडिंग के जरिए बटोरता है। इन सारी गतिविधियों का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो ये निष्कर्ष सामने आता है कि यकीनन द वायर को न्यूज क्लिक की भांति एक्सपोज होने का डर सता रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए द वायर ने पहले से ही मनगढ़ंत कहानी तैयार कर ली है। द वायर द्वारा प्रकाशित पेगासस मालवेयर रिपोर्ट भारत सरकार के खिलाफ साजिश नजर आती है ताकि मोदी विरोध में अपना एजेंडा साधा जा सके। इस बात का एक और पुख्ता प्रमाण है। दरअसल द वायर ने जनता को भ्रमित करने के लक्ष्य से अपनी रिपोर्ट में केवल उन्हीं देशों का नाम लिखा है जहां लोकतंत्र नहीं है, जैसे कि सऊदी अरब, मोरक्को, UAE, अजरबैजान जैसे देश।
द वायर अपनी रिपोर्ट में भारत को इन देशों के साथ जोड़कर यह संदेश देना चाहता है कि मोदी सरकार में भारत के लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि रिपोर्ट में यूरोपियन देशों का सीधे तौर पर उल्लेख है। भारत सरकार डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए आईटी नियमों को लेकर आई है, जिसका अनुपालन करने के लिए द वायर जैसी संस्थाएं आनाकानी करती रही हैं। द वायर की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि फेक न्यूज पैडलर जैसी डिजिटल मीडिया संस्थानों पर लगाम कसना क्यों आवश्यक है।